उनकी मूर्ति को देखने लगा, कोई उसकी बातों को सुनने लगा, कोई कपड़े को देखने लगा, किसी का घर की तरफ ख्याल चलेगा, मतलब टिकता नहीं है। सभी बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और उन्हीं के अंदर से कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत करीब दिमाग के होते हैं, लेक्चरर उनकी बातों को ठीक समझते हैं, जब लिखते हैं तो 100 में से 91 92 में मतलब 90 नंबर से ऊपर नंबर ले जाते हैं पढ़ते, वो जानते सुनते हैं। और वो लोग हैं IAS IPS सुन जाते हैं, और बाकी कुछ होते हैं जिनके परसेंटेज नहीं होते, एडमिशन नहीं मिलता। ये क्या है? ध्यान का काम। ध्यान एकाग्र हो, ध्यान से सुना जाए तो बात समझ में आती है। ये साधन सूत्र क्या है? साधन इसलिए मन को ताकि रोका जाए, थोड़ी देर रोक करके विचारों को बंद करते हैं, इकट्ठा करते हैं, जिसके अंदर जप तप संयम जितने हम करते हैं सब साधन मन को मजबूत करने के लिए। पतंजलि योग में कहा कि ध्यान से चित्तवृत्ति निरोध, जहाँ से चित्त की वृत्ति निरोध हो जाती है, तरह तरह के ख्यालात होते हैं वो दूर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाती है, बात को समझते हैं किसी बात को। तो इसके अंदर यह कह दिया अभी ध्यान से सुनना। एक सत्संग के लिए और ही बताते हैं सत्संग कैसे करने चाहिए। किसी वाणी में लिखा है, पता नहीं किस में लिखा है, समाज में लिखा है कि राधा स्वामी उनसे लिखा, वो कहते हैं जब बैठ करके क्या करें, ध्यान करें। पहले जाते हैं गुरु के चेहरे को ऊपर, जो बोलने वाला जो आदमी है जिसको समझे हो, चेहरे के ऊपर देखे, दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन के मन में गुणे, गुण कर काट देवे सारा, सार धार तिस करे आहारा। सार को जो काट लेता उसके ऊपर अमल करे। अगर उसने कहा झूठ नहीं बोले, झूठ बोलने की कोशिश करे, न बोले, हेरा फेरी न करे, हेरा फेरी नहीं करे, किसी को धोखा नहीं दे। तो मतलब जो बात बताए गौर से सुन ले, जो अपने में कमी हो उसको दूर करे। सार धार तिस करे आहारा, हार का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ बनाए। कर हार पुष्ट हुआ भाई, जब प्रैक्टिकल लाइफ होगी, मन वचन कर्म से एक बात होगी, कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग वो सब गई नचाई। तो संसार के भय को दूर हो जाए। सत्य का तरीका है, तो आप ध्यान से सुनना और जो बात आपको अच्छी लगे वो मन में रखना। तो बोलने वाला मन होता है सत्य है आपके अंदर, मेरे अंदर, मनुष्य के अंदर जो चीज है ये जो तलाश करता है, और संग इसका करना है। तो करने के लिए क्या है? ये ध्यान का तरीका है, योग है। योग का मतलब मिलाप। तो इसमें किसका मिलाप? जो परमात्मा समझते हैं, जिसको इष्ट के साथ मिलाप करने की बात। तो अब इसके लिए नाम देते हैं, नाम लाओ, ये करो वो करो, नाम का ध्यान करते हैं। गुरु जो कोई मंत्र बता देते हैं उसको नाम का देते कि ये नाम है, इसका ध्यान करा। कोई नाम बताता है, कोई राम नाम बता देता है, राम नाम दिया, कोई जय सिया राम बता देता है, कोई अल्लाह बता देता है, मुसलमान है तो, और कोई अलग अलग पंथ में आप जानते हो, कोई जय सिया राम बताता है, कोई वाहिगुरु बता देता है, मुसलमान सरदार जी वाहिगुरु कर लेते हैं, कोई राम राम कर लेता है, कोई जय सिया, मतलब क्या अलग अलग तरीका बताते हैं। ये वर्णनात्मक नाम है, और ये नाम जो है आपको बता दिया कि ये नाम है, ये देते रहे। लेकिन ये नाम नहीं, ये तो एक विधि है कि किसी की चीज का रिपीटेशन करते 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 मन को एकाग्र करने की विधि है। ये विधि जो नाम लेते हैं उससे सब नाम सही है कि मन इकट्ठा हो जाए आपका। जिस नाम को आप लेते हैं उसका लेते हैं सब इकट्ठे हो जाए, तो वो कोई बात नहीं, विधि है। अब असली इसका ध्येय क्या है? ध्येय इसका ये है कि इस चीज को हम जो नाम लेते हैं वो प्रकट हो। तो अब नाम के लिए तो नाम सब ने ले रखा है, किसी राम नाम ले रखा है, किसी ने अल्लाह ले रखा है, किसी ने जय सिया राम, किसी ने वाहिगुरु, किसी ने राधा स्वामी, किसी कुछ अपने अपने नाम, वो नाम ले रखा है। वो नाम जो जपते हैं, अब नाम के बारे में चर्चा करने के असली नाम है कहाँ? तो बताया नाम रहे चौथे पद माही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही। जो बोलने वाला तत्व है कहाँ रहता है? चौथा पद। चौथा पद किसको कहते हैं? कि जैसे एक शरीर है आपका, एक आपका मन है, एक आपकी आत्मा है जो प्रकाश रूपी है, और एक आगे चले जाते हैं शब्द आते हैं जिसको नाद शब्द, अनहद, सार शब्द, सत शब्द, ऐसे नाम। तो ये चार चीजों से निकलता है नाम रहे चौथे पद में। वो तो चौथे पद में है। ये ढूंढे त्रिलोकी भी शरीर में देखता है, मुझसे वन से समझने कुछ करता है,
या ऊपर चल जाता है, ध्यान से जैसे रूप आता है देवी का किसी का, उसके अंदर देखता है, वो भी वही अपनाता है। फिर आगे देखता है आनंद आता है, आत्मा का आनंद, आनंद मस्त रहते हैं जो ब्रह्मचारी होते हैं, उस आनंद के अंदर मस्त रहते हैं। कई जन्म उसके द्वारा आते हैं, फिर उसी में चले जाते हैं और उसके अंदर आनंद के अंदर छिपे रहते हैं, आनंद के साथ छिपे रहते हैं, आगे नहीं जा सकते। वो आनंद है जो भौतिक स्टेज है, ये रास्ते की है वो। और ये आगे चौथा फिर कहते हैं तो आगे सुरत शब्द होता है अभी कलयुग के संतुलन। सुरत ये बोलने वाली चीज, और शब्द जो अंदर की तरफ से वॉइस आती है, ध्वनि आती है, इंटरनल वॉइस कह दो उसको, बड़ी मीठी ध्वनि कह दो, वो खींचती रहती है आपका, जो आपके अटेंशन सब पूरे शरीर में गई हुई है, इसको खींच करके पहले यहाँ ले आते हैं, इधर का ध्यान करते हैं। पहला स्थान हिंदुओं के अंदर ये जो टीका लगाती बेटियां, ये हिंदू धर्म में टीका का रिवाज भी इसी बात का है। भाई जो जाता है तो उसको टीका काटते हैं, पहले इधर लगा कर ये कहते हैं कि आपको जो चाहिए यहाँ ध्यान करो तो इसी इच्छा है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। ये हिंदू धर्म की सैन है। जब जाता है दिशा और जाता है आता है तो उसको टीका लगाते नहीं, तो इस सैन लगाते हैं कि इधर शुरू करो ध्यान, क्या चाहते हो आपको मिल जाए भाव ये। और उसके बाद टीका लगा के वो ध्यान छोड़ते, टीका को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। कभी तुमको गाड़ी घोड़ा तो कुछ मिल तो गया है कि दुनिया में, तो इसके ऊपर मत रहना, ये तो यहाँ ही रह जाएगा। जब हवा निकलेगी तो आपका चलेगा प्राण, तो उस वक्त ये शरीर रह जाएगा। ये जो कुछ आपने प्राप्त किया, गाड़ी घोड़ा हाथ हवेली वगैरह धन सब यहाँ रहेगा, तो तुम आगे अनुभव कर लो, आगे तो आगे करो। तो मतलब इससे रुकना नहीं कि इसे कुछ मिल गया तो बस सब कुछ ऐसे खाते पीते हैं, कोई बात नहीं, ये तो हवा निकल सब यहीं रह जाएगा। तो उसको वैराग दिलाते आगे का, आगे की तरफ चलना पड़ा, इसी शरीर के रहते हुए, जिंदगी रहते हुए आगे तलाश करना चीज आगे, इसलिए वो लंबा ऐसे इशारा करते हैं। इशारा कहा ये नेशनल हाईवे है, ये ट्रोटेड वे जिसको कहते हैं, गया हुआ रास्ता है हमारे बुजुर्गों का, ऋषियों का, मुनियों का, योगियों का, जितने महात्मा है सब में, वो यहाँ से लेकर के और ये चोटी तक का मार्ग है जो मेरे अनुभव में है। ये कहाँ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेकर के इस चोटी तक का मार्ग है। ये जरूरी नहीं है कि सब कर ये रास्ता खुले, ये भी याद रखना कि सबसे जब आप ध्यान करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से चलोगे। और यहाँ पर आपको सब कुछ गाड़ी घोड़े सब कुछ है दुनिया की चीजें, तो इसको खोलने का मतलब ही नहीं होता। ये पहला स्थान तो आपको चाह करो, आपकी इच्छा हो, जबरदस्त मांग हो, और पहले ध्यान के ऊपर आपकी एकाग्रता जाए, आपका इष्ट आ जाता है। इष्ट क्या कोई बना लो, सारा रोकने के लिए मन को इकट्ठा करने की बात है और कुछ नहीं। और ये मन का जो भी मुझको राम राम करने के बजाय आप 1 2 3 4 गिनती कर सकते, मेरी बात बात तो इकट्ठा करना है। दम आपके उस इकट्ठा करने में मन को है तो कोई 1 2 3 4 कर लो। 1 2 3 4 से नहीं काम चलता तो उल्टा गिन लो, 100 99 98 97 ऐसे कर लो। मन का इकट्ठा करने की विधि है, पर क्यों अच्छा नाम बता देते हैं, राम का नाम बता देते हैं, बालाजी का बताते हैं, माता जी बता देते हैं, क्यों आस्था होती है ना, हमारी विश्वास होता है, तो अच्छी तरह से वो इकट्ठा हो जाता है, सार्थक होता है। मन इकट्ठा करने की विधि आएगी, और वो विधि फिर क्या है कि यहाँ से जो मैंने बताया इधर से देखिए, कोई जरूरी है पूरा स्टेज बाई स्टेज सब याद करो, यहाँ तक ये दर्जे हैं। पहला दर्जा पहले से फिर ध्यान करोगे तो क्या चीज प्राप्त होगी, पहले स्थान तक। इसको श्रेष्ठ आकार कहते हैं, 1000 पखड़ी वाला फूल पहले स्थान पर। तो 1000 पखड़ी फूल वाल तो यहाँ कुछ है नहीं, ये मन है आपका। तरह तरह के एक विचार दिया है, थोड़ी देर के बाद दूसरा विचार है, फिर तीसरा विचार आ गया, फिर एक और विचार आ गया। सुबह से लेकर शाम को सोते तब तक विचार ही आते रहते। इधर गए कोई मिला तो दूसरा भाव बदल गया, फिर और विचार आ गया। विचार आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये हमारी जिंदगी है। तो विचार तो रहेंगे ठेठ तक, विचार तो जब तक हमारी जिंदगी है तब तक रहेंगे। तो उसके लिए क्या बताया जाता है कि जो विचार आते हैं उड़ जो मत, ये सभी विचार सब गुण 17 नहीं है, सब नहीं है आपके काम के। घटिया भी आएंगे, देखी हुई बातें में आएंगी, बगैर देखी भी आएंगी, पढ़ी हुई आएंगी, उन विचारों में उड़ना नहीं आपको है। मतलब ये आया विचार है, आ गया गया, कोई बात। अगर ध्यान करना है तो विचारों के अंदर उलझ के खड़े होते तो विचारों उलझ जाते हैं, यहीं पर विचार आते हैं और विचारों का भरे पड़े यहाँ पर। तो पहले से ध्यान करने से, ध्यान रोकने से क्या होगा कि संसारिक कोई भी इच्छा की आपकी जरूरत है, धन की, संपत्ति की, हाट की, हवेली की, दुकान की, मकान की, गाड़ी की, घोड़े की, जो कसर बंचपन होती है वो पूरी जाएगी। आपका ध्यान बढ़ जाएगा, विल पावर बन जाएगी, सोचो हो जाएगा। लेकिन मामला इसमें टेढ़ा और है, अगर गलत सोचोगे तो वो भी हो जाएगा। बात एक बच्चे अच्छा सोचोगे सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा,
लेकिन गलत सोचोगे वो जब उसका जो पता नहीं है। आप जितना बैठे आए सामने में भी सामने वहाँ पर सब एक ही मैंने उनका देखो करके देख लिया, देखो मुझे अनुभव हो गया तो बात का पता चल गया। मेरे को नई बात मिली, इसको हल्दी गांठ मिल गई, बोले कि बेटा बोला भी पसारी हो, भेज दो गाढ़े लड्डे सब भेज दो, मैं सबको लगा दूंगा। तो वो पसारी हो रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में लगी या बात थोड़ी समझ में आ गई तो मैं पसारी हो रहा हूँ। तो आ जाओ क्या पूछो कोई चीज पूछ रही है तो मैं बता देता हूँ क्यों मेरे को बात समझ में आ गई। वो क्या है कि हमारे दो तरह के विचार चलते हैं, एक विचार तो चलेगा अच्छा और एक चलेगा घटिया। जब हम खुश हैं तो अच्छा चलेगा तो करेंगे भाई साहब को मिलेंगे, उसको बोलेंगे फिर क्या चाहिए, ये वो बातें करते जाते अपने मन में सोच जाते हैं। तो खुश उमंग उठ पैर भी तेज उठता है मिलने के लिए किसी से प्यार से, अच्छा सुंदर विचार। और एक विचार ऐसा है कुछ आएगा, उसने कल कहा तो अभी देखेंगे उसको, ऐसे करेंगे उसके साथ, ऐसे करेंगे उसके साथ, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बुरा गुस्से से। अब बेटियों के लिए बात है, आपकी लड़की है कैसा ऐसी कर रही, लड़की राय क्या माँ मेरे को तो तंग करती है, सास बहुत ज्यादा करती है। अब आपका खट विचार आ गया, आने दो इकट्ठी बैठी, अब क्या होगा ना सगे को ये बोलूंगी तुम ऐसा है हमारे ये मन ही मन के अंदर वो विचार पकाती, फिर थोड़ी भूल जाती है, फिर वो विचार आ जाता है, फिर वो 5-4 दिन रहता है कि लड़की ने भी आगे शिकायत करी है। मिसाल दे रहा हूँ समझ लेंगे, तो आप समझ जाए ना सब अपने एक आदत है सबकी। तो विचार आप 5-4 विचार करेंगे, उसके साथ ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार है। ये विचार रेडिएट होकर के ऊपर चले जाते हैं और जब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पर ये वापस आएंगे तो मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। क्या घटेगी, या तुम लड़ाई कर लोगे या ऊपर नीचे बोल करिए बोले तो खान में बोल दे दी देश का मामला है, लड़की सब दुख क्या ये क्या बताओ जल्दी, सास को ससुरों को सबको लड़की। वो विचार का विस्तार छोटी सी देर के गुस्से से गुस्सा बढ़ता गया, ज्यादा सोचा वो कर्म बन गया, दब गया, और जब वो समय आएगा उस वक्त आप पूछोगे उसके ऊपर मुकदमा बढ़ा दे, ये बढ़ा दे बात। तो विचारों का खेल है। और एक जो आप चाहते हो जो मिलेगा तो मैं ये करूंगा, फिर उसके लिए अच्छा करूंगा, मतलब प्यार आपको उसको देना चाहते हो, कुछ प्रेम करना चाहते हो, मतलब अच्छा विचार हो। तो दो तरह के विचार हैं, इविल थिंकिंग और अच्छे थिंकिंग, वेल विशिंग। अच्छा जो विचार है आपका, जो अच्छा विचार है उससे तो मिलेगा सुख, और आपके मन के प्रतिकूल नहीं अनुकूल घटना घटेगी, जो आप राजी होगी। खुद के मिठाई बांटते रहो, डब्बा रहो मिठाई बांटो, क्यों बस तो पहले तो पास हो क्या है मिठाई बांटो, आदमी फली चीज हो गया भाई, एक साथ करे संबंध करे। एक विचार से तो आपको खुशियों का मन उछलेगा, उमंग लेकर आपके मन के अनुकूल घटना घटेगी तो राजी हो सकता, सीधी बात है। और मन के प्रतिकूल घटना घटेगी, घोट फुट देखो क्या हो गया, हमारे साथ गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, घाट टूट गया, उसका ये हो गया, चोरी होगी, पता नहीं चला कितना सामान निकाले पुलिस गणा तो निकाल के दे गया। लेकिन ऐसी जो घटना होती है आपके मन के प्रतिकूल घटना घटेगी। घटिया विचार रखोगे, ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का, उससे तो आपके घर में घटिया घटना घटेगी, जिससे कि सब और टटका दिए परेशान हो गए। हम ही नहीं, बड़ा आदमी आप राष्ट्रपति से लेके चपड़ासी तक की हालत, सब संभल है, जज है, डॉक्टर IAS IPS सब डॉक्टर सबके। इस बात क्यों मनुष्य मात्र का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सभी जगह जाते हैं, सब कुछ अच्छा चाहते हैं। यहाँ देख लो अमेरिका में जाते तो अमेरिका में देख लो, अफ्रीका में जाते तो वहाँ के आदमी देख लो, जापान में जाओ तो वहाँ के देख लो, सब मनुष्य एक की बात है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब हमारे मन के प्रतिकूल को घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं, है कि नहीं बात। तो अभी आपको बता दिया कि विचारों का खेल है, और ये लोक है विचारों का। संकल्प में संसार है सब, जैसे जिसके विचार है वैसे उसका मकान है, मकान हम सोचा ऐसे बनाइए, वैसे बनाए कर दिया। ये जितना पूरा जबर है ये विचारों का वो तो 4 दीवारी के अंदर राजा जी कई बार गए थे, पेरिस वगैरह में देख के आए, तो आके उसके मुताबिक जयपुर बिछा दिया। आपने किसी का अच्छा मकान देखा तो उसके मुताबिक आपने अपना मकान का नक्शा बना दिया। मतलब जैसा कोई सोचता वैसे ही है। इसका उदाहरण ये समझे, क्योंकि ताल्लुक तो हमारा सब खेती बाड़ी से है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। किसान खेत के अंदर 2 दाना डालता है, अगर बाजरा बाजता है तो उमेश बाजरे से बाजरा निकलेगा, और गेहूँ बाया तो गेहूँ, और ईंख बाया तो ईंख, होता वही उगता है ना, वो बाता वही है ना। तो जो हम सोचेंगे वैसे होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो आपका रिजल्ट बुरा आएगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आएंगे। जैसा सोच वैसा होगा, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसे गति, जैसी करनी वैसे वर्णी। ये बात का अपने को पता न होने से लोग दुखी हैं, सब बड़ा क्या छोटा। तो विचारों को इसमें क्या करना है, इसके लिए कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है मामूली,
वो क्या करना है कि हमने विचारों को नेगेटिव से पॉजिटिव करना, अच्छा मिथ्यावाद को काट दो। जो विचार ईर्षा द्वेष नफरत करना का विचार है वो तो ज्यादा 2-3 दफा सोचोगे तो कर्म मिलेगा, कर्म मिल के आपको भोगना पड़ेगा, तो बेहतर है उसको छोड़ दो। अब घर के अंदर आप देखते हो घरों के अंदर क्या हालत है, कोई भाई नाराज हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अपनी समाज की हालत क्या है, कोई भाई बोले कोई 5 साल 1 साल हो बोले मेरे से 2 साल हो बोले नहीं बोले, वो आदमी अच्छा सोच रहा है, उसको देखते बुरा सोचेगा कि ये ऐसा इसका कुछ हो जाए, इसका कुछ हो जाए। ये बीमारी है, ये तकलीफ आदमी। तो हमने करना क्या इसके लिए, पॉजिटिव विचार करो, अच्छा सोचो। इसको अच्छा नाम दिया है सभ्य भाषा में शिव संकल्प मस्तु। एम से तो सुंदर सुंदर सोच, तेरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। सोच ही तो है, इस विचार को सुंदर सोचो। बैठे हो खाते हो, विचार तो रुकेगा नहीं, चले गए तो विचार तो हमारी जिंदगी है, तो क्या विचारों मुड़ दो मत ना, वो विचार सत्य नहीं है। एक बात आपको सपना है रात को, आप दुखी मत हो क्योंकि सपना था, तो यहाँ पर ये सपना है, दुनिया में सपना 60 साल का, सत्य बात नहीं है, यहाँ पर भी टिकने वाली चीज नहीं है। तो इन विचारों के अंदर जा रहे घटिया विचारों, बिल्कुल घटिया हो तो काट दो वाले। सुख चाहते हो तो अच्छा सोचो, सोचोगे वैसे हो जाओ। आपकी सोच को करो, घरों के अंदर आपस में मुंह सुधार देते थोड़ी बात। अब मुंह सुधार आदमी अच्छा तो नहीं सोचेगा, सुख बैठ जाते पुलिन खाली की तरह बैठ गया तो वो अच्छा नहीं सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बुरा सोच रहा है, नाराज हो रहा है, या पत्नी पर नाराज हो रहा है, या बेटे पर हो रहा है, या नौकर पर घर के अंदर नाराज है। तो नाराजगी का विचार जितनी देर सोचोगे वो ऊपर चले जा रहे हैं रेडियो वेव की तरह, प्राकृतिक तरीके से, और वहां से जब जीव को सोचते हैं पर वापिस आएंगे वो एसी करंट की तरह, जहाँ से एसी करंट चलता वहीं पर चला जाता वापिस। तो इसी तरह से वो विचार जाएंगे और वहां से जो वापिस आएंगे उस वक्त दुख लेके आएंगे। तो इसके लिए रामायण से एक नवदा भक्ति के अंदर बताते हैं, स्वप्न नहीं देखे परदोसा मम भरोसे ही हर्ष दीना, ऐसे बता रखा उसमें। नवदा भक्ति में 9 नेम बताए भगवान राम ने, आप पढ़ते होंगे, हिंदू तो जानते होंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, भगवान राम बताते हैं शिवरी भीलनी को, तो भीलनी चाहती थी आएंगे भगवान आएंगे, ये कहेंगे आएंगे, फल फ्रूट खाया तो देखते ताक वो झूठे बेर खिला दिए, भगवान खा लिए, खाने के बाद फिर गंडकी बेर को कैसे दोगे, हदम थे हदम हदम तो नारी तिन पे नाथपति महाराज जी, मैं हदम जाति की हूँ, नारी हूँ, बूढ़ी हूँ, अनपढ़ हूँ, मुझे ज्ञान कैसे दोगे, आप तो ज्ञान मुझे कैसे दोगे, तब नहीं इतने क्या। कहीं रघुपति सुन भगनी बाता मानो एक भक्ति करना था, ये भान मेरी बात सुन, मैं तो भक्ति का नाता है मेरा, जाति से बाती से इससे बुढ़ापे जवान से कोई मतलब नहीं। तो फिर उन्होंने नवदा भक्ति बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत कौन, अब तो संत ही संत लिखे गए, मेरे किताबों में दिखा दिया डॉक्टर कमला जी ने, ये बड़ी किताब दिखा के लाई, तो उसमें लिखा परम संत कैप्टन लालचंद जी भारत। मेरे भाई ये क्या दिखा दिया, बोले क्यों, तो ये परम संत मेरे को दिखा दिया, तो फिर बाकी क्या लिखेंगे, इतनी तो संगत महात्माओं को। बोले वो है ही नहीं महात्मा, है वह है नहीं, तो वो क्या है, बस अंगी है मेरे सुनो हो, ये संत कोई नहीं भगत बना हुए हैं, जो कमला जी ने मुझे परम संत दिया तो वो ये भगत बना रखे नाम में, महात्मा कोई बात नहीं है, आप समझे ना बात। तो ये भगत बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, और वो चीज सत्य वो अपने भाव से सबके सत्य। तो बात यह है कि जो कुछ भी आप चाहते हो वो मिलेगा आपको, लेकिन घटिया विचारों को निकाल दो। कहने का बात ये घरों में शांति कर दो, भाई बात ये है, सुख जाओ, कड़े छोड़ दो, पति के साथ में, दोरानी के साथ में, जिठानी के साथ में, बाप के साथ में, बेटे के साथ में, जो आपस में है ना चटपट है, थोड़ी सी बात करते हैं मुँह सुधार लाने, वो बात बंद कर दो। आप दोनों सब नहीं करो ना, रोटी को नहीं खाऊंगा, आज ये को नहीं खाऊँ, जुल्म करो घर के अंदर को, समझे हुई बात। तो अपनी बात सीधी शब्द में यह है कि आप रूसा नहीं छोड़ दो, 4 बात भी कहते तो बोले एक और को जी बोला अच्छा लगे हो। पति अगर कुछ होते पीने पिलाने पी के आ जाते हैं घर के अंदर, और आके चलते पड़ते करते बोले हाँ जी हाँ सा हुक्म भी बात करते रहो उनके साथ में, हाँ मिला दो, और दूसरा उतर जाए साहब, उस वक्त कह सकते हो भले आदमी बड़े आदमी हो, तो बड़ा बच्चा सुन लग रहा लड़का लड़की कल क्या काम करेंगे, थारी सुन रही सीता बड़ा आदमी चढ़ा है बात थाना चाहिए नहीं, और देखो सारी मुझे प्यार से कर दो, 2-4 बार कहने के बाद न माने तो जब वो कोई गड़बड़ बात कर हंस लो, हंसता जाओ, हाँसा हंसो भी बात, हंस का मतलब ये सोचोगे इनके बस की बात नहीं है, ये मजबूर हैं, इनके संस्कार ऐसे हैं, माँ के हुए, दादी के हुए, नानी परदानिया का मतलब पीछे का हमारे संस्कार है, और मजबूर है एक आदमी, अब की बात नहीं। तो वे हंस रहे, चारों को देखिए करो है, चारों जी ठाकुर से नहीं है, तार उसको कोटि नमस्कार। जब उस आदमी के बस की बात नहीं है तो माफ कर दो उसको, आइए सुन बात, माफ कर दोगे तो झगड़ा हो गया खत्म।
और नहीं तो वो यू थिंक कि नल पर दलो 1 पर 2 3 4 बुराई होती है। रुचिया होगा एक रुचि दूसरा रुचि तीसरे चौथी बात की पांचवी। तो घरों के अंदर सुखी रहना चाहते हो तो घर में शांति रखो, घर में प्रेम रखो, एक दूसरे देख के खुश हो। और तो कोई भूल बात करे तो पहले प्यार से बता दो, और बताने के बाद शेयर करे तो माफ कर दो, तो इसमें की बात नहीं है। तो संस्कार है भाई, बात का मेंट मत करो, समझे। इकट्ठा रहने का तरीका ये टू बी एडजस्ट विद द लाइफ, समझे ना। अगर तो बात तो नहीं सुधार होता तो क्या करना, हमने एडजस्ट करना आपस में। क्या तुम सह लो बात को, बस की बात नहीं। नौकर है, बेटी है, भाई है, लड़का है, को क्या बात। एक लड़का आ गया घर में, पिताजी कहते इधर जाओ उधर जाओ, क्यों करता वैसे, उसका पता नहीं है आपको, अज्ञान हमको, इसलिए हम दुखी हैं। ज्ञान के है, ज्ञान ये कि यहाँ जो हम आए हैं ऐसे नहीं आए हैं हम, यहाँ पर ये संसार रणबंदी है, संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं हिंदू, कर्जे का संसार है। हम कर्जा चुकाने के लिए, लेने के लिए आए हैं इधर। कोई तो पति बन के आ गया है तो सुख देता, पत्नी कहती है सा वो तो अर्जी तो बुरी खर दो जाऊँ फट कहते ओहो दड़िए तो वही की तो अब जाऊँ जाओ बाजार जाके जाता फटते राजी होती कह तो काम करे राजी जाओ कौन से ये चाहो रसोई बेटी है चाहो आजकल उठ जमुरा नाच जमुरा जे करे तो काम करे तो राजी है, जे नहीं करे तो सारा कहाँ से करे कोई। तो ऐसा आदमी अगर होकर फटते कर दो तो वो राजी घर में कोई विरोध को नहीं। मतलब जी घर में एक ने कही दूसरे ने मानी के नानक दोनों ज्ञानी। पति कहते साई या करे चाह तो या करे से क्या है, और पत्नी कहते या करे या करे चाह। एक ने कही दूसरे ने मानी कह नानक दोनों ज्ञानी। अज्ञान अपने को एक कहते दूसरों को क्यों ना या को दिया करा आटा क्यों चालो, घर में रहना तो बात मिला दो, एक करे दूसरा करे तो घर वही बात है। जिंदगी सुख चाहते हो तो ये सुख है तरीका अपने आप को, इसको कहते हैं मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मतलब है कि अगर सुख चाहते हो तो अपने ईगो को नीचो करो कि मैं कुंवाई है मुँह में जाऊँ थारो कहीं हो यार मत करो। एक कहते दूसरे की बात मान दो या समझा दो या करने दो बात मान कर ली तो 2 बार देख लेते हो कोई बात को नहीं, और मिल करके जिंदगी एडजस्ट हो जाओ। जो स्वभाव है ना स्वभाव का एडजस्ट है। जो पति का स्वभाव कुछ ऐसा है तो हाय करने की बात नहीं है, दूसरा बताने की भी नहीं गया वो सहाय यहाँ करे भैया करे क्या फायदा हो वो कुछ नहीं बेचनी है, थोड़ा रखा काम करे आप ज्यादा हाथ चल क्या काम कराऊँ को नहीं करा सिखाऊँ तो हाथ को नहीं तो बताया कि करो बोलता हूँ पटेर घूमे फिरे जब भाई से कटाऊँ को नहीं। अब आगे सास आई के काम सास आओ मेरा काम करे कपड़ा धोर भी पका कर फना करे और घर में सिखाओ को नहीं तो पटे भाई पटे साहब भाई था और पटे नंबर को ले नौकरी लग गया तो ठीक हो जाए कोई, पर नौकरी लागे को नहीं तो फिर काम को नहीं करता तो दूसरी दुख रहेगा नहीं। तो उनको बच्चियों को शिक्षा दो घर में अच्छी कि जाके बेटा ऐसा करना साथ के सह दो और बाल उठी बात बताओ यूँ कह दो मैंने बता दिए कोई बात कही इसमें कर दूंगी जिसने कही तो मुकदमों करा दूंगी अरे देश को करा दूंगी ये करा दूंगी वो करा उल्टा सोचो करा। तो बात यह है कि अगर जिंदगी में अच्छा जीना चाहते हो तो जो कमी बेसी है उसको एडजस्ट हो जाओ, और घर के में सुख है तो सब जगह घर सुख बचा तो बाहर सुख पाया कह नानक गुरु मंत्र दवाया। मैं राम रमी वाली बात तो वही है थारंद्री मामूली सी बात है, एडजस्ट हो पर घर के जिस घर में सुख है बस साधन सूत्र कर सकते हैं। जिस घर में कल है वो क्या साधन करेगा, नारद जी है जब ध्यान पर बैठेगा तो बात आगे आ जाएगी। और बुरा सोता ब्रह्मांड में और आफत एक दूसरी आफत तीसरी आफत आती कोई समस्या नहीं है, समस्या मैन क्रिएटेड है। भाई मेरे को तो जिंदगी मेरी समस्या ये रही है, मुझे कोई समस्या नहीं रही तो टाली तो लाई को नहीं, कोई गुफा में साधन गया को नहीं, ऑफिसर रहे हूँ 15 सवालियों में कल आदमी था पोलिटिकल अफसर कमांडिंग अफसर से बात हाँ साहब ये बात ये है काम करना कम्युनिकेशन का इंचार्ज रहा हूँ, खूब काम करता रहा हूँ सब जगह। अभी जाता हूँ गाँव जाता हूँ इधर आया हूँ तो मैं आपको ऐसे थोड़े हूँ, मैं तो अपना आदमी समझ रहा हूँ मुझे 2-3 दिन से ऐसे थोड़े मैं होट टटका के आया हूँ कोई रुपये खाते रहा हूँ ऐसे मरीज क्या देगा सार में बैठ से डालते रहूँगा सर जो मेरी बुला कर मत देने के लिए वो कहते हो दो नहीं दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अब कट्ठे तो सारी मर जाओ दे दो भूखे पैसे दे दो कर दे दो। कथाकार की बताइए कोई बाउंड आके कथा सुनाओगे तो पेट की खातर सुनाओगे पेट की 2-5 रुपया दे दो 2 5 रुपये हो जाएंगे चले जाओ घर में। वो कथा सुनाओ तो काम तो करो ये करे तो इसलिए नहीं दोगा तो वो तो कथा को नहीं सुनाओ तो देने देने को तो व्यवहार है दुनिया के अंदर। पर मेरे को मैं तो घूमते सन्यासी आदमी हूँ, मैं कह रहा हूँ फिल्म बता रहा हूँ आपको कि मैं साधारण गृहस्थी हूँ और गृहस्थ के अंदर मैं सन्यास होता पूछी हूँ। पर ब्रह्मचारी का टाइम थी बच्चा था पर अभी ज्ञान गुरु सीखना
फौज में नौकरी करी, फिर ब्याह शादी हो गई, घर गृहस्थी पाले, बाल बच्चे पाले, मकान दुकान बढ़ाई। अब वो बढ़ाने के बाद फिर ज्ञान लिया गुरु जी से, और वो ज्ञान लेके समझ करके वो परिपक्व हो गया। उसे मैं सोचता हूँ तो ये नहीं कि लेके आऊँगा तो मेरे को ये देगा, कोई इतना देगा, इतना ना। मैं मेरे मन में इतनी अच्छी अच्छी बात मेरे बेटियों को और बेटों को भाइयों को बताया हूँ ताकि दुखी न हो, घरों के अंदर खड़े रखें, परेशान न हो। ये काम का बुरा बुरा विचार रख करके आपसे पैदा कर देते हैं। ये बताने के लिए उमंग थी मेरे को, उमंग लेके आया हूँ। आप समझे नहीं? अरे इधर इधर लेके आऊँ, जहाँ जाऊँगा उमंग लेके जाता हूँ। जो भी आपको सत्संग कराते हैं वो उमंग से जाता हूँ और वो काम कराऊँ और अच्छी सी बात बताऊँ। और वो जो क्लास मैं सोचता हूँ तो सत्संग करा ले भी मेरा, तो क्या मैं डेढ़ नहीं, वो सत्संग मेरा कराएगा तो खुद सुनेगा, उसकी बहू भी सुनेगी, उसकी बेटी भी सुनेगी, सब सुनेंगे बच्चे, और उसके पड़ोसी सुनेंगे, मोहल्ले वाले सुनेंगे, कॉलोनी वाले, और उनका वो दोस्त बन जाएगा, वो फलाना आदमी अच्छा आदमी है। अच्छा बड़की मंदिर में थोड़ा सा साधन की बात बताते थे, बीच में ये रहा बात है साधन सहज का हो, आसानी से। साधन कौन करना है? सत्य विचार ही रखो आप, साधन हो गया आपका। घटिया बात सुपने में मत सोचो, आओ ना विचार, ये नहीं आएंगे, उनको काट दो। क्यों सोच रहा हूँ? सोचूंगा कर्म मर जाएगा, मैंने भोगना पड़ेगा। जो बात एक बार आ गई तो कोई बात नहीं है, विचार आया फिर आ गया, अच्छा हुआ। अगर 2-4 बार उस विचार को सोचोगे आप बार बार, तो वो विचार कर्म मर जाएगा, बात पर दब जाएगा, और फिर जब वो प्रकट होगा उस वक्त आपको वो काम करना पड़ेगा। ये समझिए, ये कर्म। तो कर्म हम खुद बनाते हैं। किसी विचार को एक बार 2 बार 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 सोचते रहते हैं, वो हमारा कर्म मर जाता है और वो हमको भोगना पड़ता है। तो घटिया विचार तो करोगे, रखोगे, पकाओगे, चुगली निंदा करोगे, ये तो वह है बाजा नबी का। चुगली कराना बाइया करो, साहबा का ये है, बाका ये है, बाका ये है, तो बुराई जो कराना तो वो बुराई अपना में आ जाएगी। इसको क्या शायरी में, जब तू होता किसी सच पर उनको सुनवा, उंगलियां 3 झुकी रहती तेरी जान पर। भैया जब तू एक आंगली कर रहे हो, 3 आंगली तेरी तरफ है, और वो उगला जाना। आपा का वो सुनो बहुत खराब है, वो चुगल है, वो चुगल है, झूठो है तो चुगल करेगा, चुगली कराना, झूठो तो झूठ बोला कहना, वो चरित्र ठीक हो नहीं, को चरित्र ठीक हो तो आपको खराब हो जाएगा। राम 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 कहना, राम आ जाए मदद करने के लिए, डर लगा करो ना, राम भगवान आ जाओ, बालाजी बाला जाओ, 40 को। तो अगर वो आ जाता है तो देखिए बुरा विचार, बुरी बात करोगे, बुरी बात आ जाएगी। बुरी बात आप सोच रहे क्यों? घटिया बात किसी में है तो छोड़ दे विचार, बच की बात को नहीं, तो ये सोचो बच की बात को नहीं, कर पड़ेगा विचार पर शुभ कर्म विचार है। अब जहाँ आसाराम जी घटना है तो हर एक देख करके टेलीविजन पर बुराई 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 देखते आसाराम से। अरे आसाराम की बात दबड़ी, लोगों ने दबड़ी है, थोड़ा की बात क्या है, भाटो फुटियों पर ज्यादा करी, शाम तो पढ़ियो सन्यासी को, महात्मा को, भगवान, और वो करना के लोग जानने के बात करने का कथा कह दी, कथाकार बनते हुए और वो बुराई पालते हुए। अभी का अशुभ कर्म आ गया तो फिर करिए या को नहीं करी। अशुभ कर्म 2 हैं। एक तो चौकी बात सोचोगा तो चौकी बात का कर्म बन जाएगा, घटिया सोचोगा तो घटिया कर्म बन जाएगा, वो करना पड़ता है। तो मैं भी काबिल है। वो ऐसा था बेचारा, पूछता था, 2 करोड़ आदमी उसका ध्यान करते थे, कथा सुनाता था, सब कुछ करता था। आज वो बुरे दिन आए रे, वो बुरा कर्म बताऊँ तो घटिया बेचारा, घटिया सोच जाओ। अब देख लो बात से तो किसी की कितना इतना हो, कितना गया, ये रावण भी हुआ है। रावण हुआ तो सीता राम अवतार था, उसकी स्त्री को ले गया तो बोलो, और वो कुकुड़ का नाश हो गया। ये करुण पांडु थे, बर्बाद हो गए। पर कथा बड़ी बढ़िया आपकी, आसाराम एक लोग पढ़ाया है वो। आप क्यों बोलो आसाराम करेगा? आसाराम वाले थी, आप मत करो, मैं पहले पति करेगा पति, पत्नी करेगी पत्नी। कर्म गति है, जो करेगा वैसे भरेगा। आप अपना पल्ला साफ रखो, आप किसी बुराई मत देखो, वो बुराई मत देखो, चर्चा मत करो। गलत बोले भाई कोई बात नहीं, तो बहुत खोटा कर्म आ जाओ, आगे आ जाओ। माफी की बात करो कि उनका शुभ कर्म आगे आ गया और इसलिए वो ये ऐसा हुआ है ना। समझ तूफान बता रहा क्या चलो आसाम आता। अरे तुम सोचो सोच, चारों तरफ भैया कर्म का फल है ये। तो इससे अच्छा पाठ दे दो कि भाई भगवान सदमति दे, मेरा कुछ कर्म खोटा नहीं उड़े, सदमति दे, अच्छे कर दे। दूसरा बुरा कर रहा है तो उसको ये नहीं कि इसका नाश हो जाए, आपका घर का खेत का कुछ नुकसान कर रहा है, तो आप ये करो कि ये अशुभ कर्म आ रहे हैं, परमात्मा इनको सदमति दे, परमात्मा इसको चेक कर दे, बेचारा बुरा काम नहीं करे। आप बात करो थे कि विरोधी का नाम दे और बुराई करना वो बुराई थाने मिल रही थी। तो बुराई मत देखो, देखोगा वो बन जाएगी। उसकी अच्छाई देखो, हर आदमी के अंदर कोई को अच्छाई है। आपके घर के अंदर एक भी नहीं क्या करके डायरी क्या नहीं करेगी, नए तरीके से ले, कोई कमियां भी है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अच्छाई क्या हुआ देख लो। चाहे वो कपड़ा ठीक रखती है, वो तो चाहे अपने शरीर को ठीक रखती है, वो तो अपने चारपाई को रखती है, अपने कमरे को सफाई रखती है, या भोजन बहुत अच्छा बनाती है, सब बहुत अच्छाई चीज देख लो।
जो चीज आदमी में अच्छाई है ना, हर आदमी अच्छाई है, कोई अच्छाई नहीं होगी तो रहेगा नहीं यहाँ पर। कितना भी चाहे वैसे भी है बिल्कुल से गंदा आदमी, लेकिन उसमें कोई ऐसी अच्छाई है तो हर एक में नहीं होती। तो आप अच्छाई देखो। अगर ये बात नहीं समझे तो मैं बताऊँ आपको, समझना थोड़ा। मक्खी हो ना, शहर की मक्खी हो तो उड़ करके सीधी जाके फूल पर जाके फूल को थोड़ा कोई आहिस्ते से फूल के अंदर से रस ले करके जाके अपने छाते में रख देगी तो शहद बन जाओ। देखो यो काम है, सीधी उड़ के सीधी जाके बटन ले करके आ जाएगी, थोड़े को नहीं फूल में न कोई खराब कर, आहिस्ते से ले करके और वहाँ करेगी, वो काम उसका ये। और एक है घराड़ी मक्खी। घराड़ी मक्खी भिन 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 करते करते जा करके वो सिर पर बैठ जाएगी, आपके खाने पर बैठ जाएगी, आपके मुंह पर बैठ जाएगी और दाल बिस्तर पर बैठ जाएगी। ये मतलब वो कदे कुछ गलत कदे अच्छा सोच लिया, कदे बड़ा सोच लिया, वो घर की मक्खी आप घर की मक्खी तो अपन बढ़नू के शहद की मक्खी बढ़नू है। मतलब की बात करनी आपने, मतलब से क्या बात नहीं, अपने मतलब की बात अच्छा ही देखो। तो आज से अगर आपको बात समझ आ जाए तो एक व्रत कर लो। व्रत के बताओ नहीं व्रत करो थे तो वो मैं तो बताऊँ बात व्रत कर लो, 1000 व्रत पूरा एक मिल जैसी कि बुराई मत देखो, एक व्रत हो गया तो आपको बुराई नहीं आएगी। बात अच्छा सोचो, अपना भला सोचो, मेरा भला हो, खुश हूँ, अच्छा सोचो, इसका आपको मन में खुशी मिले। और दूसरे जो बाबा तो दूसरे वो खुश हो, दूसरे का भला सोचो, अपना भला सोचो, दूसरे क्या मतलब अपना भला सोचो, अपने परिवार का भला सोचो, अपनी जाति बिरादरी का भला सोचो, अपनी कॉलोनी का भला सोचो, और सबका क्या मनुष्य मात्र का भला सोचो, आपको कोई तकलीफ नहीं, सबको भगवान सदगति दे, सबको सुख शांति मिले। है ना बात? रोटी भोजनाचा भोजन जी मैंने तो दो में नेम है ब्राह्मण के, वो बताते हैं अच्छी तरह कि जब आ जाती है वस्तु तो उसको क्या करते हैं खाने के लिए, तुझे वस्तु गोविंदम, ये गोविंद ये मेरे को दिया है, ये सबको दो, सबको मिले। भोजन करते हुए ख्याल करो जो मिले मिला सबको दो, ये अच्छा विचार है। ये आपको भला बताओ, अपने परिवार का भलाता हो, जाति बिरादरी का भलाता हो, अपने रिश्तेदार सागे संबंधियों का भलाता हो, अपनी कॉलोनी का मनुष्य मात्र का भलाता हो, आपका भला हो जाए। किसी का बुरा मत सोचो, गुस्सा मत करो। अगर कोई कमजोर